ओम शांति। 16/10/2025। मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। अभी हमारा समय है घर जाने का, और संगम युग में हम घर जाने का ही तैयारी कर रहे हैं। और उसके लिए हमें पता है कि घर में हमारा स्टेट क्या होगा। एक मरने वाला स्टेट है जहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, कोई हलचल नहीं है, एकदम स्टिल स्टेज। तो वो स्टेज में पहुँचने के लिए एकांत की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ सॉलिट्यूड है, एकांत है, वहाँ पर और कोई नहीं होता है। इसलिए स्वयं के साथ अंदर में जो भी हलचल, आवाज़ या अंदर का जो बोल, वो सब सुनाई देने लग जाएगा। एक सेल्फ के साथ एक रिश्ता जुड़ेगा, एक कनेक्शन बैठेगा। जब हर किसी के साथ रहते हैं तो फिर वो आवाज़ सुनाई नहीं देता है, जब तक ना वो प्रैक्टिस रहेगा एकांत में बैठने का। और जब एकांत में बैठेंगे, बैठ के वो सत्य को समझ पाएंगे कि मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। तो वो आत्मा का जो स्टेट है, क्योंकि शरीर से भिन्न जब होते हैं तो वो एक्शन वाला स्टेट में नहीं है। पता है कि मैं इस शरीर में हूँ, पर जब शरीर से भिन्न समझ में आता है तब उसको जीते जी मरना महसूस होगा कि जी रही हूँ पर मरी हुई हूँ, डिटैच्ड। प्रश्न: एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? उत्तर: एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो। अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर चमड़ी को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। कोई भी याद ना रहे, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ। और अशरीरी होना माना इस शरीर से, बुद्धि से, इस शरीर से निकलकर मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के सामने बैठी हूँ। जैसे कि हम इस शरीर से मर गए, क्योंकि उस समय शरीर याद नहीं आता, बस हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देह भान टूटता जाएगा। तो जहाँ पर एक निराकार का बच्चा है, तो निराकार का बच्चा निराकार है, तो वो देह भूलते जाएंगे। ओम शांति। बच्चों को बाप पहले पहले समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो, और कोई तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। कुछ दिन पहले किसी ने मुझे बताया था कि दादी जानकी ने एक क्लास में बोला कि ना मैं किसी को याद करूं, ना कोई मुझे याद करे। तो आज की मुरली जब मैंने पढ़ी तो मुझे ये समझ में आया कि याद करना माना किसी के ऊपर निर्भर होना,
डिपेंडेंट होना, क्योंकि कोई याद तभी आती है जब हम उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, या कोई मुझे याद तभी करेंगे जब मेरे ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो अब सारे डिपेंडेंसी को छोड़ना है, जहाँ जहाँ निर्भरता है उसको छोड़ के अपने अंदर के कैपेबिलिटीज़ को जागृत करके सेल्फ डिपेंडेंट होना सीखना है, शिव बाबा के ऊपर डिपेंडेंट होना सीखना है। तब शिव बाबा याद आएगी। तो अगर कोई आपको याद करे तो उसको क्या करोगे? कोई आपको याद करे तो उसको क्या? तो अगर कोई वो तो उसका प्रॉब्लम है ना, अगर कोई याद कर रहा है तो उस पर आपका कोई, वो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो उसका पुरुषार्थ है। पर मैं अगर याद करती हूँ तो फिर मुझे चेक करना ज़रूरी है कि कहाँ मेरे डिपेंडेंसी है। तो बाबा कहते हैं, ये तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा है, पार्ट हम आत्मा बजाती है इस शरीर द्वारा। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बन बाप की याद में रहना है। हम आत्मा है, चाहे तो इन ऑर्गन्स से काम लेवे व ना लेवे, अपने को शरीर से अलग समझना चाहिए। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, देह को भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट है, हमको सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना है। तो यहाँ पर ही समझ में आता है कि डिपेंडेंसी और याद ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कुछ कह रहे थे? ये आत्मा खुद को सोचने में ऐसे जो भी दादियाँ थी उनको ऐसा हमेशा याद रहता था कि वो आत्मा है। दादी लोग क्या करते थे हमें क्या पता है। कैसे याद रहेगा हमेशा कि आप आत्मा हो? आप स्टेबल रहते हो ना, स्टेबल स्टेट में रहना माना आप आत्मिक स्टेट में रहते हो। तो तब ये याद नहीं रहता है कि मैं आत्मा हूँ, तब ये टीचिंग याद भी आता है। तो ऐसा आता है कि एक्चुअली ये नहीं है कि हमेशा याद नहीं रहता कि मैं आत्मा हूँ। ये याद रखना माना ये नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, ये याद रखना है। वो आत्मा रूप में स्टेट में टिकना, हाँ, वो है मैं आत्मा हूँ। मतलब ये जो भी ज्ञान है तभी वो प्रैक्टिस करना इटसेल्फ इज कॉन्शियसनेस। यस, यू मतलब उस टाइम पे हमेशा याद नहीं रहना है कि ये कॉन्शियसनेस नहीं कि कुछ भी आएगा मैं आत्मा हूँ। वो नहीं, वो बात नहीं है। मैं आत्मा हूँ में बहुत कुछ है ना। जैसे आपका नाम है, मैं देवोलीना हूँ। अब वो देवोलीना में क्या क्या है, क्या खाना पसंद है, क्या करना पसंद है, ये सारे कुछ इन्वॉल्व है ना। खाली मैं देवोलीना हूँ बोलने से थोड़ी होगा। देवोलीना का बहुत कुछ मिलाकर एक बने हैं, राइट। तो वो स्टेट में रहना है। हाँ, बट पहले जब समझ में नहीं आता था ऐसे बाहर से मैं आत्मा हूँ वाला इन्फोर्समेंट वाला। यस। तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बन बाप की याद में रहना है। हम आत्मा है, चाहे तो इन ऑर्गन्स से काम लेवे व न लेवे, अपने को शरीर से अलग समझना चाहिए। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, देह को भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट है, हमको सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना है। जीते जी मौत की अवस्था में रहना है, माना वो जो न्यूट्रल स्टेट, वो न्यूट्रल स्टेट है हमारा मौत की अवस्था। हम क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए ये दुनिया की हर चीज़ के साथ हमारा कनेक्शन रहेगा, पर उसके प्रभाव में नहीं आना, इन्फ्लुएंस में नहीं आना। कि
दुनिया की चीज़ों के या संबंधों के इन्फ्लुएंस में आना माना उसके कारण मेरा स्थिति ना हिले। जब मेरा स्थिति वही स्टेबल स्टेट में रहता है, चाहे वो हो या ना हो, तो उसको कहते हैं जीते जी मरना। हम आत्मा का योग रहना है अब बाप के साथ। बाकी तो दुनिया से, घर से मर गए। कहते हैं ना, आप मुझे मर गई दुनिया, अब जीते जी तुमको मरना है। तो बाबा कहते हैं ना कि बाबा को याद करना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाबा के साथ अभी भी हमने वो कर्मा क्रिएट नहीं किया। हमने बाबा के साथ वो डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं किया। अभी हम सिर्फ बुद्धि से बाबा को याद करने की कोशिश करते हैं। वो संबंध पूरी तरह जोड़ा नहीं। जब संबंध जुड़ जाएगा तब हम बाबा पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, और जिस दिन बाबा पर डिपेंडेंट हो जाएंगे उस दिन बाबा की याद नहीं भूलेंगे। राइट? अभी हम दुनिया की चीज़ों में डिपेंडेंट है। हाँ, नहीं, क्लास की बात करती हूँ क्वेश्चन। तो बाबा ने कहा, बाकी तो दुनिया से, घर से मर गए। कहते हैं ना, आप मुझे मर गई दुनिया, अब जीते जी तुमको मरना है। हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं, शरीर का भान उड़ाते रहना चाहिए। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। तो ये जो अपने को आत्मा समझना माना डिटैच हो जाना, दुनिया से मर जाना, और जैसे ही दुनिया से मर जाते हैं तो फिर एक कनेक्शन बाबा के साथ होता है। दुनिया में अगर अटैचमेंट होगा तो बाबा याद नहीं आएंगे। शरीर का भान छोड़ो, ये पुराना शरीर है ना, पुरानी चीज़ को छोड़ा जाता है ना। अपने को अशरीरी समझो। अभी तुमको बाप को याद करते करते बाप के पास जाना है। ऐसे करते करते फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। अभी तो तुमको घर जाना है, फिर इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करे। एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ मेहनत करनी है। तो अभी क्या है, मेहनत लगती है, क्योंकि अभी वो संबंध जुड़ा नहीं, ना स्वयं के साथ जुड़ा, ना स्वयं को अच्छी तरह जान पाए, ना बाबा को जान पाए। कैसे समझ में आएगा स्वयं को जान पाए पूरी तरीके से? ना तो फिर स्वयं को जान पाए कि नहीं पूरी तरह, वो तभी समझ में आएगा जब आप स्वयं को प्रायोरिटी देना शुरू करोगे। प्रायोरिटी देना से हर जगह पर अपना स्थिति ना हिले, उसके लिए पहले तैयारी करोगे, ना कि खुद को भूल के बाहर की ओर जंप करना। राइट? तो उसको जानो, खुद को प्रायोरिटी देने से जानना कैसे हुआ? जानेंगे तभी तो प्रायोरिटी दोगे ना, कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ अपने लिए। दैट जानना। हाँ, ये जानना नहीं कि अपना पैटर्न्स और सब चीज़ के बारे में जानना। हाँ, ये भी तो जानना है। जब इम्पोर्टेंस पता पड़ेगा तब वो पैटर्न्स को जानेंगे, तब हमें पता पड़ेगा कि कैसे मुझे पुरुषार्थ करना है ताकि मैं क्लीन हो जाऊं। जहाँ जहाँ मैं इन्फ्लुएंस्ड हो रही हूँ उससे मैं बचूं, है ना। अपना इम्पोर्टेंस जब जानेंगे तभी जाके आप कोशिश करोगे कि मैं कैसे अपने आप को बचाऊं हर चीज़ से। राइट? एक छोटा बच्चा होता है, एक माँ का एक छोटा बच्चा होता है, तो माँ क्या करती है, उस बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। राइट? कोई भी बात सही, पहले बच्चे को बचाते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम है वो रिश्ता बना हुआ है उस बच्चे के साथ। उनके लिए वो बच्चा का जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी बचाते हैं ना। तो जानना पड़ेगा, पहले रिश्ता जुड़ना पड़ेगा, तभी जाके आप इम्पोर्टेंस दोगे। राइट? और वो एकांत में ही हो सकता है। अब समझ में आया।
तो बाबा ने कहा, अपने को अशरीरी समझो। अभी तुमको बाप को याद करते करते बाप के पास जाना है। ऐसे करते करते फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। अभी तो तुमको घर जाना है, फिर इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करे। एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ मेहनत करनी है। भक्ति मार्ग में भी कोठरी में अंदर बैठ माला फेरते हैं, पूजा करते हैं। तुम भी एकांत में बैठ ये कोशिश करो तो आदत पड़ जाएगी। तुमको मुख से तो कुछ बोलना नहीं है। इसमें है बुद्धि की बात। ये बुद्धि का ही कनेक्शन है। बुद्धि ही समझती है, फिर कनेक्शन बैठता है। शिव बाबा तो है सिखलाने वाला, उनको तो पुरुषार्थ नहीं करना है। ये बाबा पुरुषार्थ करते हैं। वह फिर तुम बच्चों को भी समझाते हैं। तो पहले ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करते हैं, फिर हमें समझाते हैं। जितना हो सके ऐसे बैठकर विचार करो। अभी हमको जाना है अपने घर। इस शरीर को तो यहाँ छोड़ना है। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे और आयु भी बढ़ेगी। तो अभी हम घर जाने का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अंदर ये चिंतन चलना चाहिए। ये जब चिंतन चलेगा तब बातें समझ पाएंगे, तब अपने आप को तैयार कर पाएंगे घर जाने के लिए। क्योंकि जब तक अकेले नहीं होते हैं, जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, तब तक घर नहीं जा सकते हैं। बाहर में कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्म तत्व को या कोई शिव को भी याद करते हैं, परंतु वह याद कोई यथार्थ नहीं है। बाप का परिचय ही नहीं, तो याद कैसे करें। तुमको अब बाप का परिचय मिला है, तो परिचय मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। परिचय बिगर रिश्ता नहीं जुड़ सकता है। सवेरे सवेरे उठकर एकांत में ऐसे अपने साथ बातें करते रहो। विचार सागर मंथन करो, बाप को याद करो। बाबा, हम अभी आया कि आया आपकी सच्ची गोद में। वह है रूहानी गोद। तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाबा आया हुआ है। बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो और चक्र को याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाप में ही सारा ज्ञान है। बाप में ही सारा ज्ञान है ना चक्र का। तो चक्र को याद करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, समझना ज़रूरी है। क्योंकि जब चक्र को याद करेंगे तो ये बुद्धि खुलेगा कि आत्मा कैसे पाठ बजा बजा के आ रही है, कैसे शरीर चेंज कर रही है, कैसे कैसे अपने को बचाने के लिए बाहरी रूप से प्रोटेक्शन किया है, कैसे कैसे दुख में फंसे हैं। ये सारा कुछ आत्मा का स्टोरी पता पड़ जाएगा। वह फिर तुमको देते हैं। तुमको हाँ, ये स्टोरी पता करने के लिए हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी, अभी का जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरा साइकिल का। क्योंकि ये पूरा साइकिल हम बिता के आए हैं। साइकिल का मतलब ज्ञान के बाहर भी जो बुक्स है वो नहीं, साइकिल वो वर्ल्ड साइकिल सतयुग से वो तो अब तक। वो तो थियोरेटिकली पता ही है हमको। नहीं, थियोरेटिकली पता नहीं। तो फिर ये आपका बुद्धि में खुलता जाएगा। कैसे खुलेगा? जैसे जैसे आप चिंतन करेंगे, मुरली का जैसे चिंतन करेंगे। जैसे बाबा कहते हैं कि बहनों को, माताओं को आगे रखना है। तो एक लाइन महावाक्य बोल दिया है। बाबा का वाक्य महावाक्य क्यों कहते हैं? क्योंकि हर एक वाक्य के पीछे बहुत कुछ एनक्रिप्टेड होता है, इसलिए महावाक्य है। तो बाबा क्यों बहनों को आगे करने के लिए कहा है? तो कहीं ना कहीं बहनों को पीछे किया गया होगा। तब आप चिंतन जब करेंगे तो पीछे कैसे कैसे किया है, तब आपका चिंतन चलेगा। अच्छा हाँ, बहनों को पढ़ाई नहीं करने देते थे। हाँ, बहनों को घूंघट में रखते थे।
बहन भाई लोग सती। डोमिनेट करते थे। हाँ, ये सारा कुछ, हाँ, सती प्रथा तो था। वो सती प्रथा जो है वो तो बाहर, ज्ञान के बाहर तो पढ़ना पड़ेगा आपको, टू नो व्हाट ऑल हैज हैपेंड इन द हिस्ट्री। हाँ, हाँ, पढ़ना पड़ेगा क्या है, आपको ऑलरेडी अवेयर, पता है। हाँ पता है। अवेयरनेस तो है ही, ये सब हुआ है करके, राइट। जब आप इसमें और चिंता करोगे कि ये हुआ, तो वो सब चीज़ों को तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्यों। तब जाके वो कनेक्ट होगा ना, तब पता चलेगा कि बाबा क्यों कर रहे हैं ये सब। तो बाबा ने कहा कि स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाप में ही सारा ज्ञान है ना चक्र का, वह फिर तुमको देते हैं। तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। तीनों कालों अर्थात आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। बाप भी है परम आत्मा, उनको शरीर तो है नहीं। देखो, हम लोग तो ये सती प्रथा वगैरह ये सब तो जानते थे ना, मेल डोमिनेंस जो हुआ था ये सब हमने पढ़ा भी है, सब कुछ जानते हैं, बट अभी तक ज्ञान के हिसाब से खुला नहीं था बात। पर जब बाबा के मुरली पढ़े, उसमें विचार सागर मंथन करे, तब जाके ज्ञान से हम कनेक्ट कर पाए कि इसलिए ऐसे हुआ, इसलिए बाबा ऐसे कर रहे हैं, इसीलिए राइट। और तब लिबरेटिंग फील होता है जब सही चीज़ को समझ में आता है। बाप भी है परम आत्मा, उनको शरीर तो है नहीं। अभी इस शरीर में बैठ तुमको समझाते हैं। ये वंडरफुल बात है। भागीरथ पर विराजमान होंगे तो ज़रूर दूसरी आत्मा है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म इनका है। नंबर 1 पावन वही फिर नंबर 1 पतित बनते हैं। वह अपने को भगवान विष्णु आदि तो कहते नहीं। यहाँ एक भी आत्मा पावन है नहीं, सब पतिति है। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो तो इससे तुमको खुशी भी रहेगी। इसमें एकांत भी ज़रूर चाहिए। तो विचार सागर मंथन एकांत में बैठकर करना चाहिए, क्योंकि जब अंदर वाला स्पेस में जब जाके सोचते हैं तो फिर वो बहुत सारी बातें, वो मेमोरी ट्रिगर होता है और फिर निकल आते हैं। एक की याद में शरीर का अंत होता है, उनको कहा जाता है एकांत। ये चमड़ी छूट जाएगी। सन्यासी भी ब्रह्म की याद में व तत्व की याद में रहते हैं। उस याद में रहते रहते शरीर का भान छूट जाता है। बस हमको ब्रह्म में लीन होना है। ऐसे बैठ जाते हैं। तपस्या में बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। भक्ति में तो मनुष्य बहुत धक्के खाते हैं। इसमें धक्के खाने की बात नहीं, याद में ही रहना है। पिछाड़ी में कोई याद ना रहे। यहाँ पर सत्य का रास्ता बताया जा रहा है। बाबा सत्य का रास्ता दिखा रहे हैं, तो वहाँ भटकना नहीं होता है, इसलिए धक्का नहीं खाते हैं। झूठ में ही धक्का खाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, वो फुलफिलमेंट महसूस नहीं होता है, वो मुक्ति का अनुभव नहीं होता है, इसलिए भटकते रहते हैं। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, बाकी टाइम निकालना है। स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक होता है ना, ये पढ़ाई है। अपने को आत्मा ना समझने से बाप, टीचर, गुरु सबको भूल जाते हैं। क्योंकि शिव बाबा के जो 3 मेन रूप है, बाप, टीचर, गुरु, किसके साथ कनेक्शन तभी हो सकता है जब स्वयं को आत्मा समझेंगे, जब एकांत में बैठ के सेल्फ कनेक्ट होके स्वयं के साथ एक रिश्ता जोड़ेंगे। एकांत में बैठ ऐसे ऐसे विचार करो। गृहस्थी घर में तो वाइब्रेशंस ठीक नहीं रहता है। अगर अलग प्रबंध है तो एक कोठरी में एकांत में बैठ जाओ। इसीलिए बाबा कहते हैं छत पे चले जाओ,
कोई बगीचा में चले जाओ। माताओं को तो दिन में भी टाइम मिलता है, बच्चे आदि स्कूल में चले जाते हैं। जितना टाइम मिले यही कोशिश करते रहो। तुमको तो एक घर है, बाप को तो कितने ढेर के ढेर दुकान है, और ही वृद्धि होती जाएगी। मनुष्य को तो धंधे आदि की चिंता होती है तो नींद भी फिट जाती है। ये व्यापार भी है ना, कितना बड़ा शरारफ है, कितना बड़ा मट्टा सट्टा करते हैं। पुराने शरीर आदि लेकर नया देते हैं, सबको रास्ता बताते हैं। ये भी धंधा उनको करना है। ये व्यापार तो बहुत बड़ा है। व्यापारी को व्यापार का ही ख्याल रहता है, ज्ञान का लेन देन का व्यापार। बाबा ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, फिर बतलाते हैं ऐसे ऐसे करो। क्योंकि बाबा प्रैक्टिस करते हैं, फिर उससे जब रिजल्ट मिलता है तो फिर बच्चों को सिखाते हैं। जितना तुम बाप की याद में रहेंगे तो स्वतः ही नींद फिट जाएगी। कमाई में आत्मा को बहुत मज़ा आएगा। कमाई के लिए मनुष्य रात में भी जागते हैं। जिसको पता चल जाता है कि ये कमाई है, वो फिर नींद नहीं आएगी, रात को भी जागेंगे। सीजन में सारी रात भी दुकान खुला रहता है। तुम्हारी कमाई रात को और सवेरे का बहुत अच्छी होगी। रात अभी सोने का नहीं है। स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, त्रिकालदर्शी बनेंगे। 21 जन्म के लिए धन इकट्ठा करते हैं। मनुष्य साहूकार बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम भी बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, बल मिलेगा। तो जितना विक्रम विनाश होते जाएगा उतना योग बल इकट्ठा होते जाएगा, प्योरिफिकेशन होगा। याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। कैसे पता चलेगा कि विक्रम विनाश हो गया? हल्का होते जाएंगे, आपके अंदर ताकत बढ़ते जाएगा। पेपर आएगा तो आपको लगेगा कि मैं स्टेबल हूँ, मैं इजीली क्रॉस कर रही हूँ। याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अब जमा करना है, एक को याद करना है और त्रिकालदर्शी बनना है। यह अविनाशी धन आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना है। ये तो बहुत वैल्यूएबल है। विचार सागर मंथन कर रत्न निकालने हैं। बाबा जैसे खुद करते हैं, बच्चों को भी युक्ति बतलाते हैं। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, क्योंकि माया से घबराते हैं। जब माया से घबराते हैं तब माया तूफान ही लाएगी। बाबा कहते हैं जितना हो सके अपनी कमाई करनी है, यही काम आनी है। एकांत में बैठ बाप को याद करना है। फुर्सत है तो सर्विस भी मंदिरों आदि में बहुत कर सकते हो। बैज ज़रूर लगा रहे, सब समझ जाएंगे ये रूहानी मिलिट्री है। तुम लिखते भी हो, हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब नहीं है, जो फिर स्थापन करते हैं। ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है ना। कोई समय ये ट्रांसलाइट का चित्र बैटरी सहित उठाकर परिक्रमा देंगे और सबको कहेंगे ये राज्य हम स्थापन कर रहे हैं। ये चित्र सबसे फर्स्ट क्लास है। ये चित्र बहुत नामी ग्रामी हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण सिर्फ एक तो नहीं थे, उन्हों की राजधानी थी ना। ये स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। कहते हैं हम गीता का सप्ताह मनाएंगे। ये सब प्लान कल पहले मुआफिक बन रहे हैं। परिक्रमा में ये चित्र लेना पड़े, इनको देखकर सब खुश होंगे। तुम कहेंगे बाप को और वर्षे को याद करो, मन मना भव।
ये गीता के अक्षर है ना। भगवान शिव बाबा है। वे कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। तो बाबा बार बार अंडरलाइन करा रहे हैं कि बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश हो। तो विक्रम विनाश क्या है? जो पुराना पैटर्न्स है जिसके कारण माया उन बातों को आगे रखती है ताकि हम घबरा जाए, वो सारा विक्रम विनाश हो जाएंगे। तो फिर जो हिम्मत वाला कदम बहुत आसानी से उठा पाएंगे। 84 के चक्र। हाँ, अगर कहीं पे मुझे स्टैंड लेना है और मैं नहीं ले पाई और मैं बाबा के पास आके सारा कुछ बार बोल के अपने आप को न्यूट्रलाइज किया और फिर वापस जाके फिर से स्टैंड नहीं लिया लेकिन न्यूट्रल रही, तो हो जाएगा विक्रम विनाश? विक्रम समझ में आया विनाश। क्वेश्चन आपको? विक्रम विनाश बाबा के याद में जितना रहेंगे उतना आपके अंदर ताकत भरेगा, उतना आप माया जो दिखाती है उसको पहचान पाएंगे और पहचान कर उसको हटाते जाओगे। मुंह से कुछ नहीं Influence नहीं बोला, होंगे। कुछ नहीं बोला, कुछ स्टैंड नहीं लिया। स्टैंड आपने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इमोशंस में फंस रहे थे, राइट? हाँ हाँ, तो बट आके बाबा के साथ बैठे, उसको बोला, वहाँ पे न्यूट्रलाइज किया, फिर जाके कुछ बोला नहीं वहाँ पे, तब नहीं होगा। फिर जाके बोलने से नहीं होगा। ड्रामा का सीन जो क्रॉस हुआ। और अगर फिर से ड्रामा का सीन आया, फिर से नहीं बोला तो इसका मतलब विनाश नहीं हुआ अभी। फिर भी ताकत नहीं आया आपके अंदर। न्यूट्रल रहे तो न्यूट्रल नहीं रह पाए। न्यूट्रल अगर रहते तो आप स्टैंड भी ले पाते। 84 के चक्र को याद करो तो ये बन जाएंगे। लिटरेचर भी तुम सौगात देते रहो। शिव बाबा का भंडारा तो सदा भरपूर है। आगे चलकर बहुत सर्विस होगी। एम ऑब्जेक्ट कितनी क्लियर है। एक राज्य, एक धर्म था, बहुत साहूकार थे। मनुष्य चाहते हैं एक राज्य एक धर्म हो। मनुष्य जो चाहते हैं सो अब आसार दिखाई पड़ते हैं। फिर समझेंगे ये तो ठीक कहते हैं। 100% पवित्रता, सुख, शांति का राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। फिर तुमको खुशी भी रहेगी। याद में रहने से ही तीर लगेगा। तो ताकत जब रहेगा, याद की ताकत जब होगा तभी तीर लगेगा। शांति में रह, थोड़े अक्षर ही बोलने हैं, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जास्ती आवाज़ नहीं। गीत, कविताएं आदि कुछ भी बाबा पसंद नहीं करते। बाहर वाले मनुष्य से रीस नहीं करनी है। तुम्हारी बात ही और है। तो जब बाबा गीत कविताएं पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये गीत और कविताएं जब सुनते हैं तो हम मन को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो बात सप्रेस हो जाता है। तो जब भी एकांत में बैठते हैं तब सिर्फ स्वयं का आवाज़ सुनना है, ना कि कोई म्यूज़िक लगा देना है। तुम्हारी बात ही और है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है बस। स्लोगन भी अच्छे हो जो मनुष्य पढ़कर जागे। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। खजाना तो भरपूर रहता है। बच्चों का दिया हुआ फिर बच्चों के काम में ही आता है। बाप तो पैसे नहीं ले आते। तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे काम में आती है। भारतवासी जानते हैं हम बहुत सुधार कर रहे हैं। 5 वर्ष के अंदर इतना अनाज होगा जो अनाज की कमी कभी तकलीफ नहीं होगी। और तुम जानते हो इसका मतलब जानो। कौन सा? अनाज की कमी कभी नहीं होगी 5 वर्ष। हाँ, 5 ईयर प्लान बनाते हैं ना। ओह अच्छा, ओके। और तुम जानते हो ऐसी हालत होगी जो अन्न खाने के लिए नहीं मिलेगा। लोग तो सोचते 5 ईयर प्लान बनाते हैं, अनाज की कमी नहीं होगी, पर हमें पता है कि अन्न नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं अनाज कोई सस्ता होगा,
तुम बच्चे जानते हो, हम 21 जन्म के लिए अपना राज्य भाग्य पा रहे हैं। ये थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी ही है। कहा जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों का गाया हुआ है। ढेर बच्चे हो जाएंगे, जो भी सैपलिंग वाले होंगे वे आते जाएंगे। झाड़ यहाँ ही बढ़ना है ना, स्थापना हो रही है। और धर्मों में ऐसा नहीं होता है, वे तो ऊपर से आते हैं और हमारा क्या है, यहीं पर है। उसको काट के ये तो जैसे कि झाड़ स्थापन हुआ ही पड़ा है। इसमें फिर नंबरवार आते जाएगी, वृद्धि को पाते जाएंगे। तकलीफ कुछ नहीं, एक जगह से काट के दूसरी जगह पे बांध देते हैं, ग्राफ्टिंग कर देते हैं। उन्हों को तो ऊपर से आकर पाठ बजाना ही है। इसमें महिमा की क्या बात है, क्योंकि वो सतोप्रधान स्टेज में आते हैं। धर्म स्थापक के पिछाड़ी आते रहते हैं, पर हम लोग गिरते हैं, एकदम एक्सट्रीम में गिर के फिर ऊपर एक्सट्रीम में चढ़ते हैं। तो इसमें महिमा की बात है। वह शिक्षा क्या देंगे सदगति की? कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप भविष्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। संगम युग पर नया सैपलिंग लगाते हैं ना। पहले पौधों को गमले में लगाकर फिर नीचे लगा देते हैं, वृद्धि होती जाती है। तुम भी अब पौधा लगा रहे हो, फिर सतयुग में वृद्धि को पाए राज्य भाग्य पाएंगी। तुम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं अर्जुन कलयुग में बहुत वर्ष पड़े हैं, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिए हैं। समझते हैं कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। फिर बाप आकर नई दुनिया बनाएंगे। कई समझते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। गीता का भगवान भी जरूर होगा। तुम बतलाते हो श्री कृष्ण तो था नहीं। बाप ने समझाया है, श्री कृष्ण तो 84 जन्म लेते हैं। एक फीचर्स ना मिले दूसरे से। 84 जन्मों का 84 फीचर्स। तो यहाँ फिर श्री कृष्ण कैसे आएंगे? कोई भी इन बातों पर विचार नहीं करते हैं। तुम समझते हो श्री कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस, वह फिर द्वापर में कहाँ से आएगा? द्वापर में तो दूसरे फीचर्स लेके जन्म लेते हैं। इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखने से ही समझ में आ जाता है। शिव बाबा ये वर्षा दे रहे हैं, तो वर्षा लेने के बाद ही ये लक्ष्मी नारायण बने हैं। सतयुग की स्थापना करने वाला बाप ही है। इसी कारण से लक्ष्मी नारायण का सिंहासन के पीछे विष्णु का चित्र बनाया हुआ है। ये गोला झार आदि के चित्र कम थोड़ी है। एक दिन तुम्हारे पास ये सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे। फिर सब कहेंगे हमको ऐसे चित्र ही चाहिए। इन चित्रों से फिर विहंग मार्ग की सर्विस हो जाएगी। तुम्हारे पास बच्चे इतने आएंगे जो फुर्सत नहीं रहेगी। ढेर आएंगे, बहुत खुशी होगी। हाँ जी, किसी को कुछ शेयर करना है? मुझे पूछना था कि विहंग मार्ग की सेवा यानी क्या? विहंग मार्ग की सेवा हम कह सकते हैं कि ये जो एक नया मार्ग बाबा बता रहे हैं ना, जो नया सत्य का जो मार्ग है, उसके लिए कह सकते हैं। और किसी को कुछ शेयर करना है इसके बारे में, विहंग मार्ग की सेवा का? दीदी, जैसे इसको बेहद की सेवा भी कह सकते हैं। हाँ, मतलब बहुत मास लेवल पे, और एक्चुअली अगेन ग्रॉस फॉर्म में बोल सकते हैं कि मास लेवल की, बट सटल फॉर्म में ये बोल सकते हैं कि बेहद की सेवा है। यस।
ओके, थैंक यू। ओके। तो एक दिन तुम्हारे पास ये सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे। फिर सब कहेंगे हमको ऐसे चित्र ही चाहिए। इन चित्रों से फिर विहंग मार्ग की सर्विस हो जाएगी। ट्रांसलाइट बन जाएंगे? ट्रांसलाइट वही है ना जो आप लगाते हो, अंदर लाइट जलता हाँ है। नहीं, ये सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे मतलब? ट्रांसलाइट का बना है ना, लक्ष्मी नारायण के ट्रांसलाइट का बना ओ है। अच्छा, वो वैसा हाँ, लाइट लगा हुआ। ओके ओके। फिर सब कहेंगे हमको ऐसे चित्र ही चाहिए। इन चित्रों से फिर विहंग मार्ग की सर्विस हो जाएगी। तुम्हारे पास बच्चे इतने आएंगे जो फुर्सत नहीं रहेगी, ढेर आएंगे, बहुत खुशी होगी। दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाएगा। मतलब फोर्स तभी बढ़ेगा जब धीरे धीरे हमारा वो पॉपुलेशन बढ़ जाएगा ब्राह्मण परिवार के। तो आपका प्रोग्रेस, खुद के प्रोग्रेस से भी फोर्स बढ़ेगा? हाँ, डेफिनेटली। जहाँ जाओगे वहाँ बढ़ेगा। जब जब अपना प्रोग्रेस होगा तब दूसरे को भी मदद करेंगे। संगठन जुड़ते जाएगा, संगठन बड़ा होते जाएगा, और जितना संगठन बड़ा होगा वो उसका डोमिनेटिंग एक फोर्स बनेगा, और जिससे फिर धीरे धीरे आत्माओं को टच होगा। ड्रामा अनुसार जो फूल बनने वाले होंगे उनको टच होगा। तुम बच्चों को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा कि बाबा इनकी बुद्धि को टच करो। टच कोई बाबा थोड़ी करते हैं, समय पर आपे ही टच होगा। बाप तो रास्ता बताएंगे ना। बहुत बच्चियाँ लिखती हैं हमारे पति की बुद्धि को टच करो। ऐसे सबकी बुद्धि को टच करेंगे फिर तो सब स्वर्ग में इकट्ठे हो जाए। पढ़ाई की ही मेहनत है। तुम खुदाई खिदमतगार हो ना। तो ये टच कराना क्या है? जब हम उन आत्माओं को वो एनवायरनमेंट दे पाएंगे, वो वातावरण दे पाएंगे, तब उन आत्माओं को वो सच्चाई का वो वातावरण से उनके अंदर वो पार्ट खुलेगा और टच होगा। फिर सच्ची सच्ची बात बाबा पहले से ही बता देते हैं क्या क्या करना है। तो उसके लिए हमें तैयार होना है, हमें पढ़ाई करना है, हमें विचार सागर मंथन करना है, हमारा मन को प्यूरिफाई करना है। ऐसे चित्र ले जाने पड़ेंगे, सीढ़ी का भी ले जाना पड़े। ड्रामा अनुसार स्थापना तो होनी ही है। बाबा सर्विस के लिए जो डायरेक्शन देते हैं उस पर ध्यान देना है। बाबा कहते हैं बैजेस किस्म किस्म के लाखों बनाओ। ट्रेन की टिकट लेकर 100 माइल तक सर्विस करके आओ। तो बाबा ने बैजेस बनाने के लिए कहा। बाबा ने रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा कि जो ज्ञान में नहीं है उनको बैज मत दो और जो ज्ञान में है उनको ही बैज दो। ट्रेन की टिकट लेकर 100 माइल तक सर्विस करके आओ। एक डिब्बे से दूसरे में, फिर तीसरे में। बहुत सहज है। बच्चों को सर्विस का शौक रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रत्न निकालने हैं। कमाई जमा करनी है। रत्न निकालना माना विचार सागर जब मंथन करते हैं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जब निकलता है, समझ खुलता है, तो वो रत्न की तरह वैल्यूएबल होता है। सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है। जैसे कोई भी रत्न जब तक किसी ऑर्नामेंट में फिट नहीं होता है तब तक उसका वैल्यू नहीं होता है, तब तक उसका सुंदरता नहीं होता है, तब तक उसको पहना नहीं जाता है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई का बहुत शौक रहता है। जब भी समय मिले एकांत में चले जाना है। ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी इस शरीर से मरे हुए हैं।
इस स्टेज का अनुभव होता रहे, देह का भान भी भूल जाए। वरदान, अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। तो यहाँ पर अच्छी तरह समझना है, अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा, वो हमारा ओरिजिनल स्टेट में पहले जाना है, टिकना है, तब जाके विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं, ना कि पहले विश्व परिवर्तन में टूट जाना है। अगर पहले विश्व परिवर्तन में टूट जाते हैं मतलब हम अपना कंट्रोलिंग संस्कार यूज़ करते हैं। तो पहले खुद को उस मूल संस्कार में टिकाना है, तो वहाँ पर हम उस भरपूरता के स्टेट में होंगे, तब जाके विश्व को परिवर्तन कर पाएंगे। हर एक में जो अपना मूल संस्कार है, जिसको नेचर कहते हो, जो समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है, उस मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप बनो, तब संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा। तो वो जो ओरिजिनल संस्कार में टिकना, जो पुराना संस्कार, उसको परिवर्तन करके ओरिजिनल संस्कार में टिकना, तब जब टिकते हैं तब जाके वो उदाहरण स्वरूप बनते हैं, तब जाके महिमा लायक बनते हैं। क्योंकि स्व परिवर्तन करना ये इजी नहीं है, और ये दुनिया के हिसाब से भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई करते नहीं है। ये एक कह सकते हैं कि ऑड कार्य है, दुनिया से कुछ अलग है, इसलिए हमारा महिमा हुआ है। अब ऐसा परिवर्तन करो जो कोई ये वर्णन ना करे कि इनका ये संस्कार तो शुरू से ही है। जब परसेंटेज में अंश मात्र भी पुराना कोई संस्कार दिखाई ना दे, वर्णन ना हो, तब कहेंगे ये संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप है। संपूर्ण परिवर्तन माना ओरिजिनल स्टेट में टिकना। स्लोगन, अब प्रयत्न का समय बीत गया, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। कोशिश नहीं करना है, दिल से प्रतिज्ञा करना है। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे साइंस प्रयोग में आती है तो समझते हैं कि साइंस अच्छा काम करती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो। और साइलेंस की शक्ति का प्रयोग माना स्टेबल स्टेट में टिकना, चाहे कितना भी बाहर हलचल हो रहा हो, अंदर में भी इमोशंस दिखाई दे रहा हो, पर उन इमोशंस के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आना, स्टेबल स्टेट में टिकना, वो है साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करना। इसके लिए एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। एकाग्रता का मूल आधार क्या है? मन की कंट्रोलिंग पावर। मन तो इधर उधर भागेगा, पर मन को कंट्रोल करना सीखना है, जिससे मनोबल बढ़ता है। जितना जितना मन को कंट्रोल करके रूल कर सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं, उतना मन में ताकत भरेगा। इसके लिए क्या करना है? एकांतवासी बनो, तभी जाके बुद्धि चलने लग जाएगी कि कैसे कैसे क्या करना है, जो कि मन को ताकतवर बना सकते हैं। क्योंकि मन ही इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। तो इसीलिए मन को शक्तिशाली बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है, शेयर कर सकते हैं। दीदी, ओम शांति। भक्ति बहन बोलिए। हाँ, अभी आपने कहा कि कंट्रोलिंग पावर की जरूरत है एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। क्या उसका आप एग्जाम्पल दोगे, या फिर मैं कुछ बताती हूँ सिचुएशन? जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है ऑफिस में,
और मेरी तरफ से मैंने की है तैयारी, पर बहुत इम्पोर्टेंट है और जो भी हो जाए हमेशा उसी बारे में सोच रही हूँ। तो योग में भी वो ही यानी ना विचार आ रहे कि कैसे होगा, क्या होगा। एक बार लास्ट में कुछ चीजें इम्पोर्टेंट थी, मिस हो गई थी, तो थोड़ा एंजाइटी वाली सिचुएशन भी बीच बीच में आती है। तो अभी कैसे कंट्रोलिंग पावर यूज करके कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए? हाँ, जैसे आपका ये सीन है, इस सीन में क्या दिखाई दे रहा है? मन क्या कर रहा है? आप बता सकते हो मन क्या कर रहा है? बार बार यानी उसी विचारों में जा रहा है कि पिछले बार क्या हुआ, अगर मैंने वापस कुछ मिस कर दिया तो कैसे हो जाएगा, ठीक होगा या नहीं होगा, उस टाइम मेरे लैपटॉप को तो कुछ नहीं होगा ना ऐसे बहुत सारे अलग अलग विचार आ रहे हैं। तो मन को क्या चाहिए? मन को सुख चाहिए, मन को टेस्ट चाहिए, राइट? अब तक क्या है, मन भटका हुआ है, इसलिए दुनियावी चीज़ों के टेस्ट में फंसे हुए हैं। तो अच्छा चाहिए, हर जगह पर अच्छा चाहिए, तो रिजल्ट पर फोकस है मन का। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल करना है, मन को योग की शक्ति देना है। योग की शक्ति में जब बाबा के साथ जुड़ेंगे, बाबा से जब टेस्ट मिलेगा, तो कंट्रोलिंग पावर से मन को दिशा किस तरफ करेंगे? बाबा की ओर करेंगे। और बाबा की ओर करना माना जो सत्य है, सत्य पर टिकाना है। रिजल्ट ओरिएंटेड माना फ्यूचर पे टिका हुआ है मन, और फ्यूचर ट्रूथ नहीं है, फ्यूचर अभी बना ही नहीं, उससे पहले ही हम जंप कर लेते हैं फ्यूचर में। तो सत्य क्या है? प्रेजेंट, अभी का स्टेट जो है। मुझे अगर प्रेजेंटेशन देना है तो प्रेजेंटेशन के लिए मुझे खुद को उस स्टेट में टिकाना है, खुद को वो जो प्रेजेंटेशन के लिए जो प्रिपरेशन करना है उस पर फोकस करना है, ना कि पिछली बार क्या हुआ था। पास्ट भी फिर पुराना चीज़ है और वो इल्यूजन है, वो सत्य नहीं है। तो मन एक बार पास्ट में भटकता है, एक बार फ्यूचर में भटकता है, और इसके कारण एकाग्रता कहाँ नहीं है? प्रेजेंट में एकाग्रता नहीं है। तो जहाँ जहाँ मन फॉल्टी लॉजिक में फंस रहा है, वहाँ से निकाल कर प्रेजेंट में टिकाना, यही कंट्रोल करके रूल करना है। और जब आप ये रूलिंग पावर होगा, तब मन शक्तिशाली होने लग जाएगा। और मन शक्तिशाली होते ही ऑटोमेटिक आप जब प्रेजेंट को अच्छा कर रहे हो, प्रेजेंटेशन को आप अच्छी तरह ग्रास्प कर रहे हो, तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा। वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर नहीं होगा। क्लियर हुआ भक्ति बहन? जी, यानी बेसिकली जो भी अभी चल रहा है उसके ऊपर जब मैं फोकस करती हूँ, तो क्या मैं योग में हूँ? हाँ, डेफिनेटली आप योग में हैं, क्योंकि आप क्योंकि मुझे सत्य के और है। हाँ, अब बताइए, सॉरी। हाँ, आप सत्य को देख रहे हैं, मन को सत्य पर फोकस करवा रहे हैं। ये योग में ही होना है, स्टेबल है आप, राइट? कोई भी चीज़ में इन्फ्लुएंस नहीं है। जब आप पास्ट के बारे में सोचते हैं, पास्ट में इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। जब आप रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, तो रिजल्ट पर फोकस करते हैं, तो रिजल्ट पर इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो फॉल्स है, राइट? तो जैसे जैसे आप ऐसे कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर मन के ऊपर यूज़ करेंगे, धीरे धीरे मन में बल बढ़ेगा, क्योंकि मन इन्फ्लुएंस होने का इंस्ट्रूमेंट है। फट से इन्फ्लुएंस हो जाता है, और मन इन्फ्लुएंस हो जाता है तो बुद्धि भी साथ में हो जाता है। और फिर उस समय मन इन्फ्लुएंस होने के, क्योंकि मन को टेस्ट चाहिए, तो मन ही सबसे पहले दुखी होते हैं या सुखी होता है। दुख सुख का डिफरेंशिएशन मन को मिलता है,
मन हमेशा सुख के ओर भागता है कि जहां पर मुझे सुख मिलेगा उधर भागे, क्योंकि बाबा के साथ कनेक्शन प्रॉपर नहीं होने के कारण वो वाला सुख अनुभव नहीं कर पाने कारण बाबा के साथ अनुभव करना माना क्या है? स्टेबल स्टेट में टिकना। क्योंकि जब जब आप स्टेबल हो तब आप अपने को आत्मा समझते हो, और जब अपने को आत्मा समझते हो तब आप बाबा के साथ जुड़ते हो। राइट? जी जी। मुझे हमेशा लगता था कि जब अगर कोई चीज भी मैं करूं जहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, तो मैं एकाग्रता की शक्ति कैसे यूज करूंगी? तो मैं परमधाम में जाके बाबा से योग करूंगी, तो वही योग है। नहीं, ये कर्म योग है ना आप जो कर रहे हो, तो जी। उससे एकाग्रता बढ़ जाएगा। ओके, थैंक यू दीदी, क्लियर हुआ, थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है? सोनी बहन कुछ शेयर करेंगे? नहीं दीदी, मुझे समझ आई बात। अच्छा, ओके। आपको करना है? हाँ बोलिए। जो अभी क्वेश्चन किया ना भक्ति सिस्टर ने, हाँ। उसी का मैं सोच रही थी जब आप मुरली पढ़े थे कि जब ऑफिस एक पॉइंट भी आया था कि जैसे एक तो न्यूट्रल रहना, एक तो जब आप कहीं पे काम के जगह पे जाते होते हो, कहीं भी कोई भी काम, ठीक है, हमारे केस में ऑफिस और किसी का कुछ भी हो सकता है, तो लेट्स से आप 8 घंटे या कभी 7-8 घंटे 10 घंटे भी हो जाता है, तो फिर जब आते हो वापस आप न्यूट्रल रहने का कोशिश करते हो पूरा टाइम, बट उसका थोड़ा आफ्टर थॉट रह जाता है। हाँ, एक तो सुख लेने वाला पॉइंट जो क्लियर किया आपने वो सही है, बट थोड़ा आफ्टर थॉट रह जाता है। हाँ, मन में ताकत नहीं होगा ना तो मन भागेगा नहीं, कुछ काम का तो आ जाता है ना, इसीलिए आता है ना। पुराना को कैरी करके क्यों लाते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं मन को ऐसे लगता है कि यहाँ पर मैंने ठीक से नहीं किया तो फिर बॉस मुझे डांटेंगे या कुछ करेंगे। वो पास्ट एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट कर लेता है। मन चाहता है सुख लेने का, मन चाहता है कि मुझे अप्रिशिएट करे, क्योंकि ये सब में सुख लिया हुआ है, आदत पड़ चुकी है मन को। राइट? तो इसीलिए मन को ताकतवर बनाना है एकाग्र करके, कि कुछ भी ना करे, आके काम ना करे। आपको न्यूट्रल रहना है। बात आ रहा है नहीं, अभी ऑफिस का काम खत्म हुआ, अभी मुझे नहीं सोचना है, अभी मुझे प्रेजेंट जो करना है वहां पर सोचना है। मैं अपना प्रेजेंट पे बेस्ट दूंगी, बाकी जो होगा अच्छा होगा तो भी ठीक, बुरा होगा तो भी ठीक। कोई न्यूट्रल अबाउट इट, सोचना नहीं है। तो ऐसे आप डाइवर्ट करते जाओगे मन को। अपना जो अभी जो कार्य कर रहे हो उस पर एकाग्र होके उसमें टिका के रखोगे तो फिर मन में ताकत भरने लग जाएगा। जहाँ भी हो, क्योंकि जहाँ भटकन होता है वहाँ डिप्लीशन होता है। राइट? मुरली पढ़ते टाइम पे मेरा माइंड पहले कुछ 10 मिनट पूरा, जैसे ही पढ़ना चालू करूँगी मुझे कम से कम 5 से 6 चीज़ याद आता है। अभी वो कर दो, ये वो कर दो, ये उसमें वो कर देना चाहिए। कभी उसी टाइम पे कुछ मुरली पढ़ते अवेयर हुआ, ऐसा लगा इमीडिएटली एक्शन। ये क्यों होता है? क्योंकि मुरली से ताकत नहीं मिल रहा है ना, मुरली से रस नहीं मिल रहा है, इसलिए। समझ गए? योग में नींद कब आती है? जब योग में रस नहीं मिल रहा है। पर आप देखो, कभी मुरली का आप मनन चिंतन करो सुबह और अच्छा चिंतन चल रहा है, आपका नींद उड़ जाएगी। करेक्ट, राइट? करेक्ट। तो मन को इंटरेस्ट चाहिए, चाहे कैसे भी दो आप, तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो अगर ऑफिस के काम पे इंटरेस्ट आ गया तो वहां से विड्रॉ कर सकते? ऑफिस में इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट आज तक दिया है ऑफिस में बहुत, क्योंकि उससे प्रमोशन मिलता है, उससे अप्रिशिएशन मिलता है, उससे लुकिंग गुड सिंड्रोम, लुक गुड होता है। ये सब उसको छोड़ खाया हुआ है ना। उसको छोड़कर भी एक चीज होता है, कभी कभार कुछ इंटरेस्टिंग चीज होता है तो उसमें घुस जाती है। फिर वहां से निकलने टाइम लगता है, तो वहां पे ही न्यूट्रल नहीं है। इसीलिए तो
इसीलिए तो योग वाला स्टेट, योग और मुरली पढ़ना, ये बैलेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वो ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे शिफ्ट होगा, ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे। बैलेंस हो जाएगा। हाँ, मुझे इसमें दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। पुरुषार्थ तो करना है ना, अवेयरनेस रखना है हम्म, कि मैं कहाँ भटक रही हूँ। हम्म, अवेयरनेस तभी आएगा जब ज्ञान योग को आप इम्पोर्टेंस दोगे, हम्म, क्योंकि धीरे धीरे आपका मन बुद्धि अलाइंड होगा उन ज्ञान योग में, और वो अलाइनमेंट आपको ऑफिस में भी अवेयरनेस रखने के लिए मदद करेगा, राइट। पर ज्ञान योग छोड़ दोगे, नहीं करोगे, तो फिर उसी में फंसे रहोगे फिर, नहीं। राइट। और किसी को कुछ शेयर करना है? आपको कुछ क्वेश्चन है? और मैं थोड़ा मुरली में अंडरलाइन किया था, 1 मिनट। मुझे लगता है थोड़ा सा इंडिपेंडेंट वाला पॉइंट बोला ना आज। हाँ, हम आत्मा इंडिपेंडेंट है। हम्म। व्हाट डज इंडिपेंडेंट मीन्स हियर? इंडिपेंडेंट मतलब आपके अंदर एक कैपेबिलिटी है हर चीज को करने का, जो अब हम डिपेंडेंट हो गए बहुत चीजों में। हमें लगता है कि मैं उनकी बगैर तो नहीं, ये हो ही नहीं सकता। कोई भी एक देहधारी, उसके बगैर तो नहीं हो सकता, ये तो हेल्प लेना ही पड़ेगा। मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी। हाँ, तो उसी समय एकांत में बैठ के अगर आप सोच के आप देखते हो, जैसे सोचते हैं कि आपका मार्केटिंग का काम है, मैं अगर सोच लूं नहीं मार्केटिंग का तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाऊंगी, पर मैं एकांत में बैठ के अगर मैं अच्छा से बुद्धि को लगाऊं, वो दिव्य बुद्धि को यूज करूं, क्योंकि बाबा हमें वाइज बना रहे, तो फिर मैं समझ जाऊंगी आपकी मार्केटिंग को भी। अच्छा, एक बात बताओ, ऐसा बहुत टाइम होता है जो मैं पहले सोच के गई, ठीक है, और मैं ये बताऊंगी मैंने ये सोच लिया, प्रिपेयर करके गए। हाँ। अब जिन्हें बोलना है वो आके वही सेम चीज बोल रहे हैं जो मेरे को बोलना था। आज हुआ, मैंने बहुत सारा चीज सोचा मुझे बोलना था, मतलब मेरे को मौका मिलने से पहले ही वो ही सेम चीज वो बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब ये क्या होता है, देन व्हाट डज दैट इट इज, व्हाट इज दैट? एक तो हो सकता है कि एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी होता है ना, तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में कॉमन चीज निकल सकता तो फिर है। इसमें मैं न्यूट्रल रहूं कि वो सोच रहे कि इसको बताना, मतलब आई शुड बी जीरो न्यूट्रल अबाउट दिस? हाँ, दूसरा बोल रहे हैं तो न्यूट्रल कोई रहो, फर्क नहीं उसमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ओके, अंत में चले जाना है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी जो मेरे को देखिए, ब्लॉक, शुरू में तो क्या है कि एकांत में आपको बैठना पड़ेगा, है ना। धीरे धीरे एकांत में रहने का जब अभ्यास हो जाएगा, तो आप भीड़ में रहते हुए भी एकांत में चले जाओगे, अंदर वाला स्पेस में चले जाओगे। और जब अंदर वाला स्पेस में जाओगे सबके बीच में रहते हुए, तो आपको वही सेम अनुभव होगा जहां आप एकांत में कोई नहीं है उसमें बैठ के करते हो। तो वो स्टेट को लाने के लिए हर पल एकांत का एक समय, फिक्स समय रखना ही है खुद के लिए, खुद के साथ संबंध जोड़ने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी प्रोग्रेस हो सकता है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो सकता है। जब खुद के साथ संबंध जोड़ते हो, जब अभी मुरली में अभी आपने एक पॉइंट बोला दैट आपको आप क्या हो वो खुद को पता चलता है, लाइक आपका इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये सब चीज़ों को आपको रिमाइंड करना पड़ेगा। जब आप बैठोगे, जानोगे अपने आप को, शिव बाबा को जाना है, तभी ना बाबा बोला हमने, है ना। हर बात में बाबा को याद करते, बाबा कहते हैं, फट से मुख से बाबा निकलता है, क्योंकि जाना है, कहीं ना कहीं अनुभव किया है। वैसे खुद को जब प्रायोरिटी दे के अनुभव करेंगे कि आज मुझे अच्छा लग रहा है, खुद के लिए स्टैंड किया, बहुत अच्छा लगा है, ये एक्सपीरियंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो जब भी भक्ति जी ने जो बोला कि ऑफिस में मानो उनका कोई प्रेजेंटेशन कुछ भी है, तो उन्होंने कुछ सोचा कि ये एक होता है कि बाहर से बहुत प्रेशर आता है कि मेक श्योर योर लैपटॉप से वेल चार्ज, और वो थोड़ा ऊपर से आता है कि मेक श्योर एवरीथिंग इज वेल रेडी बिफोर यू प्रेजेंट, एंड देन सो मच ऑफ एक्सटर्नल थिंग क्लाइंट्स होता है, तो थोड़ा सा वो होता है। तो उस टाइम पे खुद अपने आप को याद दिलाना कि मैं कौन हूँ, ठहराव, ब्रिंगिंग योर सेल्फ टू द सेंटर,
इज व्हाट यू आर सेइंग। जब और वो आप तब center आएगा पे- हाँ, if I pre-prepare Correct. on bringing myself to the center and thinking that ekagrata, sorry, solitude, right? जब आप कोर में टिकते हो ना तो मेक श्योर वर्ड जरूरत ही नहीं है। आप ऑटोमेटिकली सब कुछ ऐसे आप अरेंज करोगे, तैयार करोगे कि कोई डिफेक्ट होगा ही नहीं उसमें, परफेक्ट होगा सब कुछ, बिकॉज यू आर इन द स्टेबल स्टेट। तो जैसे वो थॉट के लहर है ना, वो थोड़ा बाहर चला जाता है, वो पुराने Yes. बातों में चलता है, उसमें थोड़ा डर भी होता है। हाँ, सम ऑफ द प्रीवियस क्योंकि दुनिया ऐसे ही है, नहीं। दुनिया ऐसे बोलते हैं ना मेक श्योर, क्योंकि सब बाहर है। हाँ, एंड ऑल्सो खुद अपने को क्रिटिकली देखते हैं कि पहले बार शायद किया नहीं था, या मेरे अंदर ही डर है, मे बी आई एम डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? सो यू आर सेइंग इफ आई सिट इन सॉलिट्यूड एंड फीड माई सेल्फ विथ एनफ बिफोर ऑल दीज थिंग्स, तो मेरा एनर्जी स्टेबल होएगा करेक्ट, एंड आई विल बी एट अ सोल कॉन्शियस स्टेट एंड विच इज इक्वल टू कनेक्टेड टू बाबा। कॉन्फिडेंस रहेगा फिर। और वो जितना टाइम आई प्रैक्टिस दिस उतना पावर मेरा बिल्ड होगा, एंड सीन्स लाइक दिस में मेरा वो पीस ऑफ केक हो जाएगा। हाँ, राइट। एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे आज वरदान में है ना, जिसको जिसके क्या है, तो बेसिकली जो बोला है कि जो समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है, उस मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप बनो, तब संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा। तो हाउ डू आई नो कि मेरा कौन सा संस्कार मेरे को रुकावट डाल रहा है अभी मेरे पुरुषार्थ आप में? देखोगे ना कि एक संस्कार डोमिनेंट होगा, फट से आ जाता है, आपको डर, बाद में सब कुछ करेंगे। डर लगेगा, मेरा बाद में या करेंगे। हाँ, बाद में करेंगे, या ऐसे बाद में करते करते भूल जाते हो, या काम नहीं होता है। तो उसको अगर परिवर्तन कर दिया, क्योंकि सबको पता है जो आपके साथ होते हैं वो फेस करते हैं कि आपका ये संस्कार है और ये निकला है, तो लोग क्या कहते हैं, इसका तो ये संस्कार है ही, है ना? तो वो परिवर्तन करके दिखा दोगे तो क्या होगा, अरे ये परिवर्तन कर दिया, महिमा हो जाएगा ना। किसको दिखाना है? आप तो परिवर्तन करोगे ना तो लोग दिखेंगे। जैसे अगर मैंने देख लिया आप एंड टाइम पे काम करते हो और फिर होता नहीं है, देख लिया मैंने, है ना, कल को मैं देखा कि हाँ तुरंत कर लिया, तो मैं नोटिस करूंगी ना वो बात को, राइट? तो फिर हाँ, जब मैं नोटिस करूंगी वो बात, तब मैं महिमा गाऊंगी, देखो ये बहन ने चेंज कर लिया। नहीं, मेरा वो क्वेश्चन, मेरा सबसे डोमिनेंट कौन सा संस्कार है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो पता चलेगा ना जब आप चेक करोगे, सॉलिट्यूड में बैठ के, एकांत में बैठ के जब देखोगे, अपने को जानोगे, तो अपने कमजोरियों को भी जानोगे। बहुत सारा है। हाँ, बहुत सारा है, तभी तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझकर बाप से जुड़ो, बाप को याद करो, विक्रम विनाश होंगे। क्यों कहते हैं बार बार, कितने बार बोला आज मुरली में, यही तो बोला आज। ठीक है, थैंक यू। ओके, ओम शांति, थैंक यू।